गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से हम यहाँ चैप्टर 3 की 3C एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आप ही के स्कूल विद्याविहार स्कूल की क्लास में कनेक्ट हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर पूरा सब्ट्रैक्शन का है, तो इसमें सारे एक्सरसाइज जो है सब्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड होंगी। 3C इससे पहले इससे लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने 3B किया था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब ये 3C बोरो वाले सब्ट्रैक्ट आ गए हैं। बोरो मतलब होता है उधार लेना, किसी से उधार लेना। कब लेते हैं? जब हमारे पास सफिशिएंट चीज़ नहीं होती। ऐसे ही इन क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लिखा है, उसका क्वेश्चन नंबर ए आपके सामने मैं सॉल्व करने वाला हूँ। वो है 8, 5, 4, 6, 6, 466 भी बोल सकते हैं। एंड जो स्मॉलर नंबर है 4, 9, 9, 7, 8। मैंने क्या बताया था, हमेशा याद रखने वाली बात इस चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियो में, कि हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होगा, छोटा नंबर नीचे। लेकिन अगर इसको ऐसे मैं छुपा लूँ तो नीचे वाला नंबर सब कुछ बड़ा है ना। देखिए यहाँ 6 ऊपर है, स्मॉल 8 नीचे बड़ा है, 6 है नीचे 7 है, 4 है नीचे 9 है। लेकिन यहाँ वो 85,466 है और ये 49,778 है। चलिए माइनस करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था? बोरो लेना। आपको क्या करना है? माइनस बोरो लेते हैं। बोरो कैसे लेते हैं? ये देखिए बगल वाले से लेते हैं। ये कौन है? 6 में से तो 8 माइनस हो ही नहीं पाएंगे ना। मान लीजिए आपके पास 6 रुपीज़ हैं और आपको किसी को 8 रुपये देने, तो क्या करोगे? मम्मी जी 2 रुपये देना, लिए ना। किससे लिए? भैया से लिए, माता जी से लिए। तो उसी प्रकार ये भी इनसे बोरो लेगा। तो ये यहाँ पे खड़े थे 6, इनने इन 6 से कहा भाई बन दीजिए मुझे, बन दे दिया, 16 हो गया। लेकिन ये 6 जो है 5 रह गया। तो 16 में से अब 8 माइनस होगा, ना कि 6 से। 16 में से हम 8 माइनस करते हैं तो हमको 8 मिलता है। अब हम सेकंड स्टेप पे आए हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। जो कहानी इसके साथ थी वो कहानी इसके साथ थी। तो ये 4 से इनने 1 मांगा, ये 15 हो गए और 4 खुद 3 हो गया। तो 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो भी 8 आया। ठीक है। अब ये 3 है, नीचे 9 है, तो वही इसके साथ हुआ। 5 ने 1 इसको दिया, 5 खुद 4 रह गया और वो 3 13 हो गया। 13 में से जैसे ही 9 माइनस होता है तो हमें 4 मिलता है। ठीक है। ये 4 है, 8 ने इसको 1 दिया, ये 14 हो गया। 8 खुद 7 हो गए, 14 माइनस 9 5। और ये कौन बचा? 7। 8 नहीं बचा, 7 बचा। 7 में से 4 जा रहा है तो 3 बच रहा है। अब मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, मैं कंफर्म नहीं हूं आंसर के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूछा जाएगा चेक द आंसर। हम जो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, उसमें पूछा जाएगा चेक द आंसर। तो उसे क्यों ना हम आज ही ट्राई करके देखें चेक द आंसर कैसे होता है। मैं भी कंफर्म हो जाऊंगा भाई कि मेरा आंसर सही है। उसका एक तरीका है, आंसर जो आंसर आया है प्लस स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर कौन है उसमें? ये। तो मैं करके देखता हूं। मैंने आंसर लिख लिया। आंसर है 35488 और जो स्मॉलर नंबर था वो है
49978 और इनको ऐड कर दीजिए। अगर ग्रेटेस्ट नंबर आ जाता है तो आपका सब्ट्रैक्शन पूरी तरह सही हुआ है। चलिए करते हैं। 8 8 16 1 कैरी, 8 7 15 एंड 1 16 1 कैरी, 9 4 13 एंड 1 14, फिर 1 कैरी, 9 5 14 एंड 1 16, 9 5 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 4 3 7 एंड 1 8। अब मैं मैच कर रहा हूँ 8 8 5 5 4 4 6 6 6। यस, यानी ये मेरा सब्ट्रैक्शन पूरी तरीके से सही है। बिकॉज जब हम ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें डाउट क्रिएट होता है। तुरंत आप ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े जो 5-6 डिजिट वाले माइनस कर रहे हैं वो शायद पहली बार कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, इसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है उसमें ये रफ वर्क भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक मैंने करा दिया इसका, एक और देख लेते हैं इसका हम। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैं ई कराने वाला हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो जाता 2 क्वेश्चंस का। चलिए उतार रहा हूँ मैं। 3 8 5 2 4 2 2 4 2 8 3 8 5 2 4 2 and 1 2 7 1 2 7 9 9 7 और ये माइनस का साइन बड़ा सा लगा हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 8 5 यस, 2 4 2 बिल्कुल सही, 1 2 7 एंड 9 9 7। ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ करके आए हैं, वैसे ही इसके साथ करना है। कौन है? 2 नहीं गया, 4 ने दिया, 3 रह गया, वो 12 हो गया। 12 माइनस 7 5, 3 है, नीचे 9 है, ऊपर स्मॉल है नंबर। 2 ने दिया, 13 हो गया, 2 खुद बन रह गया। 13 माइनस 9 4 एंड यहाँ पर 1 है तो 1 अकेला 9 को नहीं काट पाएगा। 5 ने दिया, 5 खुद 4 रह गया एंड ये 11। 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 वी गेट 2। उसके बाद हम इस डिजिट पे आते हैं। 4 है, नीचे 7 है, अभी भी बड़ा है। इसने दिया, ये 14 हो गया, 8 खुद 7 रह गया। 14 माइनस 7 7 एंड अब हमने देखा जाके यहाँ पर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो 7 में से मैं 2 माइनस करने वाला हूँ तो मुझे 5 मिलेगा। और इसने इसको कुछ नहीं दिया था तो ये 3 स्टेबल है। सो नाउ 3 माइनस 1 वी गेट 2 इज राइट आंसर। इस प्रकार से 3C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, जिसकी हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी वो नहीं कह रहा क्या करना है, लेकिन हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन का चैप्टर तो माइनस ही करने होंगे और उसमें साइन लगा हुआ है। सॉल्व दी फॉलोइंग। ए 53 802 53,802 एंड माइनस वाला जो स्मॉलर नंबर है 28,797। ठीक है, माइनस कर रहा हूं मैं। क्या हुआ? 12 ऊपर, नीचे बड़ा नंबर है ना, 2 ऊपर है। ये अभी 10 माने जाएंगे क्योंकि इसके साथ खड़े हुए। तो ये 9 रह गए और ये 12 हो गए। तो 12 में से हम जैसे 7 माइनस करने वाले हैं तो हमें 5 मिला। ओके, और ये 9 था, नीचे भी 9 है तो इसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 9 माइनस 9 0। ठीक है, अब ये छोटे हैं
8 में से 7 गया 1, ठीक है, और फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। यहाँ तक इसने ना किसी को बोरो दिया था, ना ही इस पर किसी का कुछ आया हुआ है। तो ये कितना है 3, नीचे कौन है 8, तो 5 से इसने 1 लिया, ये 13 हो गया और 5 4 रह गया। 13 माइनस 8 5, और ये 4 बचा था तो 4 में से 2 गया 2। ओके, इसके बाद हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर ई, जो कि है काफ़ी बड़ा सा है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कराने के लिए। 3 5 8 6 1 8, हाँ एक डिजिट बढ़ा है केवल, और इसका जो स्मॉलर नंबर है 2 6 3 4 4 9। इस तरीके से मैं एक बार हाँ चेक कर लेता हूँ। 3 5 8 6 1 8, यस, 2 6 3 4 4 9। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात, हमने देखा ऊपर वाला नंबर स्मॉल है, तो हम बोरो लेते हैं 18, ये 1 था 0 रह गया। 18 में से 9 माइनस किया तो 9 आता है। ये कौन है 0, नीचे कौन है 4, 6 ने दिया 1, 6 5 रह गया, ये 10 हो गए। 10 माइनस 4 6, सेकेंड नंबर तक हम फ्री हुए हैं। ये 5 है, नीचे 4 है, यहाँ जरूरत नहीं है बोरो लेने की। ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता नहीं, हम बोरोइंग करते जा रहे हैं, वो 15 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। 5 में से 4 गया, यहाँ बोरो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 8 माइनस 3, यहाँ भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो स्मॉलर नंबर है वो नीचे है, तो 8 में से 3 गया 5। अब ज़रूरत है, बिकॉज द स्मॉलर नंबर इज टॉप ऑन टॉप। तो ये 5 है, नीचे 6 है, तो ये 15 हुआ 3 से 1 लेने के बाद। 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ 2 में से 2 जा रहा है तो कुछ नहीं बच रहा। यहाँ पे हम क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं, या बिना लिखा भी छोड़ सकते हैं। तो इसका ई हो गया। और इसका मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, जो कि है आई नंबर का। मैं इसको नोट कर देता हूँ। 6 1 3 1 2 2। थोड़ा दूर लिखें क्योंकि बोरोइंग करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है। 6 1 3 1 2 2, यस। एंड नाउ नीचे का नंबर जो है 2 8 7 0 9 9। ओके, माइनस वही है सीधा सा जैसा ये सारे सवाल है। ये 2 है, नीचे 9 है, बिल्कुल नहीं गया। 2 वाला 12 हो गया, ये 2 ने इसको दिया हुआ तो 2 1 रह गया। 12 में से 9 गया, 3 बचा। यहाँ 1 है, नीचे 9 है, फिर वही काम हुआ, ये 1 ने इसको दिया होगा, ये 11 हो गया होगा, और 1 खुद 0 हो गया। 11 में से 9 जा रहा है तो हमें 2 मिल रहा है। हमने थर्ड नंबर पे देखा 0 0 है, 0 रह गया। इसके बाद इस प्लेस पे आते हैं हम। 3 एंड डाउन 7, छोटा है, 0 इसको उसको दिया, ये 0 रह गए। 13 में से 7 गया तो मुझे 6 मिलता है। एंड जब हम इस प्लेस पर आए तो ये 0 है, नीचे 8 है, बहुत बड़ा है। 6 ने दिया, 6 5 रह गया, ये 10 हो गया। 10 में से 8 जा रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ 5 बचा हुआ था, तो यहाँ 2 माइनस करने पे मुझे 3 मिल रहा है। इस प्रकार से मैंने ये सवाल भी आपको कंप्लीट करके दे दिया है। ओके, इसके साथ ये हमारी थर्ड सी फिनिश होती है। अब जल्दी मिलते हैं अगली एक्सरसाइजों के साथ। तब तक के लिए आपका स्कूल आप सभी के अच्छे रहने की, स्वस्थ रहने की कामना करता है। टेक केयर, गुड बाय।